दोस्तों, विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 मई को ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और आपको ये भी पता है कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बाकी जो विषयों की परीक्षा थी ये हो चुकी है। हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 107 पद थे तो उसकी परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो उस परीक्षा के बारे में दोबारा से आवेदन लिए गए थे। 23 मई को एक प्रेस विज्ञप्ति यानी कि संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था और कहा गया था कि जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 107 पद हैं उस पर ऑनलाइन आवेदन 23 मई से लेकर यहाँ पर 13 जून तक आवेदन जो थे वो लिए गए थे। ये आप देख पा रहे हैं 23 मई की नोटिस है जो कि यूपीएससी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अब प्रकाशित की गई है। तो विज्ञापन संख्या 51 के लिए आज एक नई नोटिस जारी हुई है और आप देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट हायर एजुकेशन के बारे में प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर प्रकाशित की गई है 26 अगस्त 2025 को। साथ ही साथ इनका जो ट्विटर हैंडल है यूपीएससी का, उस पर भी ये नोटिस यहाँ पर लगा दी गई है। तो नोटिस में क्या कहा जा रहा है? देखो दोस्तों, नोटिस में ये कह रहे हैं कि जो आपका बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी हुआ था विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, तो कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर 107 रखी गई थी। आपको ये भी पता है कि जो विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था उसमें जो नॉर्म था यानी कि जो रूल था उसमें ये कहा गया था कि जो यूजीसी के नॉर्म है उसके मुताबिक आवेदक जो थे वो चुने गए थे। लेकिन बाद में ये मामला जो था कोर्ट में गया था और कोर्ट में जाने के पश्चात कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी के मुताबिक जो एलिजिबिलिटी है उसी एलिजिबिलिटी पर ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल मई के महीने में एक संशोधित विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग एनसीटीई के मुताबिक योग्यता धारित करते हैं और योग्यता जो है उनकी 31 अगस्त 2022 तक पूरी होनी चाहिए, उनसे आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बात को समझिएगा आप कि जो लोग 31 अगस्त 2022 की डेट तक एनसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करते थे उनके द्वारा आवेदन लिया गया था। ठीक है, तो आवेदन जो थे वो 23 मई से लेकर 13 जून के बीच में लिए गए थे। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन था विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, उसको रद्द किए जाने के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये नोटिस आज जारी की है और कह रहे हैं कि एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा दिनांक 23 मई को, यानी कि ये जो नोटिस है तो इसके बारे में कहें 23 मई को सहायक आचार्य बीएड पद हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 51 प्रकाशित किया गया था। आयोग द्वारा सहायक आचार्य बीएड की शैक्षिक अर्हता को एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुसार संशोधित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का संशोधित विज्ञापन पत्रांक 414/2025 अध्याचन 2025-26 दिनांक 23 मई, जो कि मैंने आपको दिखाया था। शुद्धि पत्र भी एक जारी हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें केवल एनसीटीई लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि तो ये विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। कह रहे हैं कि दिनांक 10 जून 2025 को निरस्त किया जाता है। ठीक है, तो उक्त पद हेतु संशोधित अर्हताओं के अनुरूप विज्ञापन पृथक से जारी किया जाएगा, यानी कि दोबारा से इस पर विज्ञापन जारी वो करेंगे। तो यहाँ पर मूल बात ये है कि जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने पुनर्आवेदन किया था तो सारी प्रक्रिया को ये लोग रद्द कर रहे हैं और अब फिर से विज्ञापन इसके बारे में जारी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही फोकस रहने की बात है कि इनका जो विज्ञापन नया वाला आएगा उसमें किस प्रकार से ये लोग क्या अर्हता तय करते हैं। वैसे एनसीटीई की अर्हता मैं आपको जहाँ तक संभव है बता देता हूँ। देखो, एनसीटीई ये कहता है दोनों के रेगुलेशंस में क्या फ़र्क है आपको बताता हूँ। यूजीसी केवल पीजी के आधार पर, चाहे आप एमएड हो चाहे आप एमए एजुकेशन हो, यूजीसी कहता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एनसीटीई कहता है कि क्योंकि ये भर्ती बीएड के लिए है, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, इसलिए बीएड के बाद आपका पीजी चाहे एमएड के रूप में हो चाहे एमए इन एजुकेशन हो वो एलिजिबल होना चाहिए।
अब यहाँ पर क्योंकि विज्ञापन 2022 का है तो 31 अगस्त, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया था कि 31 अगस्त तक 2022 तक 31 अगस्त 2022 तक जो एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता को धारित करते हैं सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये बात कही गई थी। अब जो नया विज्ञापन आएगा, नए विज्ञापन में क्या रहने वाला है, तो फिलहाल संशोधित अर्हताओं के अनुरूप विज्ञापन पृथक से जारी होगा, यानी कि एक नया विज्ञापन जारी होगा। देखते हैं कि विज्ञापन में क्या रहता है। तो ये अपडेट है कि फ़िलहाल अभी तक जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग भी आवेदन किए हैं, अब वो नए विज्ञापन का इंतज़ार करें और नया विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये अपडेट है। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।